बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट का आज का टॉपिक रह गया है डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। हम जब डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके कुछ फैक्टर हैं जिनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी, साइज़। साइज़ को हम देखेंगे दो तरह से कि कौन सा ग्रुप बड़ा जो है वो जुड़ा हुआ है, बल्कि ग्रुप अटैच है या फिर स्मॉलर ग्रुप अटैच है, और आखिर पे देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। आप सबसे पहले आ जाएं जी टाइप्स पे। हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की दो टाइप हैं, एक नेगेटिवली चार्ज है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की टाइप की तो हम कहते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल हैं न्यूट्रल की निस्बत, नेगेटिवली न्यूट्रल की निस्बत गुड न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी बात हम करते हैं फर्स्ट फैक्टर, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे देते हैं, डोनेट इजीली कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं इजी डोनेट और विलिंग टू गिव इलेक्ट्रॉन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इजीली विलिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की निस्बत। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन है, तो फ्लोराइड ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, वो आप कह लें कि गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है। OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह ये एक और एग्जांपल भी मैंने दी है इसके गुड और बैड न्यूक्लियोफाइल के लिए। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये सल्फ़र है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है गुड न्यूक्लियोफाइल है इसकी निस्बत। इस तरह सेकंड फैक्टर को जब हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी, तो हम कहते हैं आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड को देखते हैं तो हम कहते हैं ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी जो है सो बेटर द न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन अवे होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियाई। यानी इटसेल्फ अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, तो हम कहते हैं जी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियाई से अवे जा रहे हैं। जब इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई से अवे जा रहे हैं तो वो ईजिली डोनेट कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन को। तो आप कह सकते हैं कि पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से भी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। इसी को ट्रेंड हम जब पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आप कहते हैं कि देने की सलाहियत बढ़ जाती है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह हम एक और फैक्टर को बयान करते हैं साइज़ को। तो साइज़ में हम देखते हैं या तो लेस साइज़ होते हैं ये, या फिर ग्रेटर साइज या बल्कि ग्रुप जुड़े होते हैं। जब बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे ना तो हम कहते हैं इट इज़ मोर बल्कि ग्रुप ऑन न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ऑन इलेक्ट्रोफाइल स्लो डाउन द रिएक्शन। यानी ये ग्रेटर जो जुड़ते हैं ये स्लो डाउन कर देते हैं रिएक्शन को, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन जो छोटे साइज़ के होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन एक और बात भी याद रखिए कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर किसी के साथ जुड़े होते हैं, वो ग्रेटर साइज़ भी हो, तो आप कहते हैं गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जुड़े हुए हैं तो वो लेस साइज़ भी हो तो वो क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले ग्रेटर साइज़ पे भी आप कहते हैं गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसी तरह लास्ट फैक्टर रह गया है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस को देखें तो लेस रेजोनेंस इज़ बेटर फॉर गुड न्यूक्लियोफाइल। रेजोनेंस का फैक्टर लिविंग ग्रुप के साथ भी आपने डिस्कस किया था। इधर थोड़ा सा आप डिफरेंस देखिए कि लेस रेजोनेंस होगी तो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? मोर डीलोकलाइजेशन जब होती है या रेजोनेंस होती है तो वो क्या करता है, गिव स्टेबिलिटी, सो नॉट इजीली गिव इलेक्ट्रॉन। तो वो स्टेबिलिटी देता है, फिर वो इजीली विलिंग नहीं होता इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्योंकि वो स्टेबल हो चुका होता है। जैसे ये मैं दो एग्जांपल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसको देखिए, यहाँ पे कोई रेजोनेंस पीछे नहीं है, लेकिन इसमें देखिए आप कार्बोक्सिलिक आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में, इसके अंदर क्या है कि आप कहते हैं दो इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही हैं, तो आप कहते हैं इसमें रेजोनेंस स्टेबल है, तो इसके अंदर ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये फिर भी अपना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो रेजोनेंस जहाँ ज़्यादा होती है, ग्रेटर रेजोनेंस होती है, तो लिविंग ग्रुप को वो न्यूक्लियोफाइल को बैड बना देता है, तो वो गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता, अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे पाता।